बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबाए अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की छठी नज़्म सहने चमन की सैर का मुताला करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उर्दू जमात दहुम नज़्म नंबर 6 सहने चमन की सैर आदिल ना पूरी। ये फारसी तरकीब है ज़ेल की। सहने चमन, चमन के सहन की सैर। सहन कहते हैं आंगन को, जो सामने हिस्सा बचा हुआ हो या बाग और बागीचे के अंदर जो फूलों और दरख्तों के अलावा, पौधों के अलावा जो जगहें होती हैं उन सबको सहन कहा जाता है। यहाँ मुराद सहन से पूरा बागीचा, पूरा बाग, उसकी सैर यानी उसमें घूमना, चलना फिरना, उसका नज़ारा करना। इसके शायर हैं आदिल नागपुरी। आदिल के माने अदल करने वाला। यहाँ मैं ये बात अर्ज करता चलूं कि आमतौर पर लोग अदल का तर्जुमा इंसाफ कहते हैं। अदल इंसाफ ऐसा कहा जाता है। इंसाफ के माने होते हैं निस्फ निस्फ करना, आधा आधा करना। आधा इसको दिया, आधा उसको दिया, इसको इंसाफ कहेंगे। लेकिन उर्दू में आमतौर पर इंसाफ अदल के माना में इस्तेमाल होता है, वरना अदल के माने होते हैं जिसका हक जितना है उसको देना। मर्द और औरत के अंदर इस्लाम में इंसाफ नहीं है, अदल है। अगर आप इंसाफ करना चाहेंगे तो देखेंगे कि औरत के हुकूक और बयान किए गए हैं, मर्द के हुकूक और बयान किए गए हैं। अदल है, वहां पर इंसाफ नहीं है। जिसका जितना हक है वो दिया जाए, उसको अदल कहेंगे। एक फायदे की बात थी, इसलिए मैंने तलबाए अजीज के सामने अर्ज कर दिया। आगे देखिए, पहली बात आप किताब में देखिए तो हम शुरू करेंगे आगे। पहली बात, मसनवी उर्दू शायरी की एक अहम सिल्फ है। ये सहने चमन की सैर जो नज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मसनवी की हैयत में है। तो मसनवी उर्दू शायरी की एक अहम सिल्फ है। सिल्फ की जमा असनाफ। मसनवी एक सिल्फ सुखन, मैं उसकी तारीफ कर देता हूँ आपके सामने। मसनवी वो सिल्फ सुखन है जिसमें तवील किस्सा, दास्तान या किसी कहानी को मंजूम किया जाए। मसनवी का हर शेर गज़ल के मतला की तरह होता है और हर शेर का काफिया अलग हो सकता है। काफिया हर शेर का अलग होने की वजह से इसीलिए लंबी दास्तान और लंबे किस्से या हिकायत बयान करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जिसमें मुसलसल अशार के जरिया किसी वाक़े या मंजर वगैरह की तस्वीर कशी की जाती है। मसनवी के अशार हम काफिया होते हैं। यहाँ ज़हन में रखिए, हम काफिया तो होते हैं दोनों शेर, लेकिन हर शेर का काफिया अलग हो सकता है। जैसे आप देखिए, यहाँ पहला शेर मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ। ख्याल आया एक रोज सहने चमन का, हुआ मैल दिल दीद सरवो समन का। तो यहाँ देखिए, चमन का और समन का काफिया आया। दोनों मिसरे हम काफिया हैं गजल के मतलब की तरह। अगला शेर देखिए, कहा दिल ने अब तक पुजा बंद रही है, कहाँ तक भला घर में पाबंद रही है। इस शेर का काफिया अलग है। अगरचे बंद रही है, पाबंद रही है, दोनों मिसरे हम काफिया हैं गजल के मतलब की तरह, लेकिन पहले शेर का काफिया अलग और दूसरे शेर का काफिया अलग हो गया। हर शेर में मुख्तलिफ काफियों की वजह से इस नज़्म में तवील किस्से को बआसानी बयान किया जा सकता है। मसनवी में अजीब व गरीब किस्से, इश्क व मोहब्बत की कहानियाँ, जंग, मुहिम जोई के हालात वगैरह बयान किए जाते हैं। हमारी मसनवियों में फितरत की खूबसूरती को भी तरह तरह से बयान किया गया है। फितरत की खूबसूरती
दरिया, पहाड़, जंगल, सब्जाजार और बाग, बागीचे, ये सब फितरत की खूबसूरती हैं। शुअरा ने ख़ास तौर पर बागात की रंगारंगी को अशआर में इस तरह पेश किया है कि दरख्तों, फूलों, नहरों और रविशों की तस्वीर सामने आ जाती है। रविश के माने होते हैं कदम, रविश के माने होते हैं फूल की क्यारी के अलावा जो जगह खाली होती है, आंगन, उसको भी रविश कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी ने कहा है, क्या क्या रविश पे हुजूम बहार है, ताजमहल के ताल्लुक से, क्या क्या रविश पे हुजूम बहार है, यानी कदम कदम पे हुजूम बहार है हर जगह। तो रविशों की तस्वीर सामने आ जाती है। हम बाग में चलने वाली हवाओं और फूलों की महक को महसूस करने लगते हैं। यानी जब शायर बाग की मंजरकशी करता है, दरख्त हरे भरे हैं, फूल खिले हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं, खुशबू पूरे माहौल को मुअत्तर कर रही है, तो पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि आप उस बाग में पहुंच गए हैं, उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं। ऐसी मंजरकशी, और यही शायर का कमाल होता है। ज़ैल के अशआर में बाग की जो मंजरकशी की गई है वो गुलो लाला, गुल के माने फूल, लाला एक फूल का नाम है जो सुर्ख रंग का होता है। नसीम सुबह की ठंडी हवा, सुबह की खुशबूदार हवा। शमीम खुशबू, शमीम के माने खुशबू, किसी भी खुशबू को शमीम कह सकते हैं, चाहे वो बागीचे की हो और चाहे इत्र की हो। नसीम सुबह शमीम चमन से कहती है, नसीम सुबह शमीम चमन से कहती है, फूलों का अर्क गुलिस्तान से निकाल दीजिए, यानी उसकी खुशबू को बाहर लेकर गया। कौन लेकर आएगा? नसीम सुबह लेकर आएगी। और शमीम चमन नसीम सुबह से कहती कि ले जा मेरी खुशबू को इधर उधर फैला। और परिंदों की चहचहाट से भरी हुई है। मेरे अजीजों, ये पहली बार हो गई, आप किताब में देखिए लिखी हुई है, जहां जरूरत पड़ी है मैंने उसकी तशरीह कर दी है। जान पहचान, जिसमें शायर का तारुफ होता है। देखिए, आदिल नागपुरी का असल नाम सैयद अब्दुल अली था, ये ओला नहीं है, अब्दुल अली था। वो 1823 में नागपुर में पैदा हुए। दीनियात की इब्तदाई तालीम उन्होंने घर में हासिल की, अपने माँ बाप वगैरह से। घर का माहौल दीनदाराना था, अच्छा था, घर में हासिल की। आला तालीम के लिए उन्होंने अपने ज़माने के बड़े आलिमों के आगे ज़ानुए अदब तह किया। ज़ानू कहते हैं रान को, हमारे शोलापुर में जिसको माढ़ी कहते हैं। तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पहले ज़माने में जो पढ़ाई का रिवाज था, उस्ताद के सामने शागिर्द दो ज़ानू होकर के बैठता था। तो दो ज़ानू यानी उसके ज़ानू तय हो जाते थे। किसी कपड़े को आप अगर आप भारी करेंगे तो उसको कहेंगे तय करना, तो ज़ानू तय हो जाते हैं। तो ये मुहावरा बन गया, ज़ानुए अदब तय करना, यानी किसी की शागिर्दी हासिल करना और किसी से फैज़ हासिल करने को ज़ानुए अदब तय करना कहा जाता था। एक दूसरा लफ्ज़ भी है ज़ानुए तलम्मुस, यानी शागिर्दी का ज़ानू तय किया। आप जो चाहें इस्तेमाल करें। बड़े बड़े आलिमों से ज़ानुए अदब तय किया। आदिल रबूजी राजे सुमन की इंतजामिया में मुलाजिम भी रहे। यहाँ नज़्म यहाँ ख़त्म होती है, इजाफी मालूमात के अंदर आप पढ़ लीजिएगा। रघुजी राव भोसले सुमन के बारे में पूरी तफसील लिखी हुई है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 1894 में वफात पाई। फारसी में भी आदिल की कई किताबें हैं। दर्ज झैल मसनवी उन्हीं के
उनके कुल्लियात से ली गई है। यहाँ कहाँ मैंने लिखा है कुल्लियात, देखिए कुल्लिया इसकी जमा है कुल्लियात। कुल्लियात कहते हैं मजमूए कलाम को। किसी शायर के पूरे मजमूए कलाम को एक जगह करके शाये कर दिया जाए उसको कुल्लियात कहते हैं। और अगर हुरूफ तहज्जी के एतबार से शाये किया जाए, लिखा जाए किताब, तो उसको दीवान कहते हैं। इसीलिए दीवान गालिब साहब की है। कुल्लियात इकबाल, अल्लामा इकबाल का जो उर्दू में मजमुआ है, जितनी 2-3 किताबें हैं, उन सबको एक साथ शाये कर दिया गया है। उसका नाम रख दिया गया है कुल्लियात इकबाल। बांग दरा और ज़र्ब कलीम, हाँ नहीं बताइए क्या है? बांग जिब्रील, बाल जिब्रील, बांग दरा, ज़र्ब कलीम, तीनों किताबों के मजमूए को एक साथ शाये किया गया है। उसका नाम कुल्लियात इकबाल रखा गया है। तो आप कुल्लियात के माने समझ लें। अब आगे हम नज़्म पढ़ते हैं। ये बड़ी दिलचस्प नज़्म है और ये कह लीजिए कि शायर ने अपनी अदबी सलाहियत को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए शेर देखिए, ख्याल आया एक रोज़ सहने चमन का, हुआ मैल दिल दीदो सर्वो समन का। मैल के माने यहां देखिए, मैल दिल, दिल की चाहत। मैल के माने किसी चीज की तरफ झुकाव होना, रुझान होना। और मैल के माने कीचड़, गंदगी को भी बोलते हैं, लेकिन ये फारसी का लफ्ज़ है। इनका शेर है, देखिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का शेर है। दर सुखन मख्फी मनम चूबुए गुल दरबर गुल। आप समझेंगे फारसी का शेर, सर बता रहे हैं हमको, क्या समझ में आएगा, मैं भी समझाता हूँ। दर सुखन मख्फी मनम चूबुए गुल दरबर गुल, हर की दीदन मैल दारद दर सुखन बीनत मुरा। शायरा ये कह रही हैं कि मैं अपने अशआर में ऐसी ही छुपी हूँ जैसे खुशबू अपनी पंखड़ियों में छुपी होती है। जो मुझे देखना चाहता है तो रूबरू आने की जरूरत नहीं है, सामने आने की जरूरत नहीं है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है उनके पास। मेरी सुखन में यानी मेरे अशआर में वो मुझे देख ले। मैल दारद, जो देखना चाहता है। तो मैल के माने झुकाव। ऐसे अगर इसमें कसरा दिल लगा दिया जाए, इसको मेल कर दिया, तो इसके माने मील, जो संग मील होता है, पत्थर का निशान 1.5 किलोमीटर का होता है। इसी तरीके से मैल, गंदगी को भी कहेंगे, मैली चादर, गंदी चादर। और मैल फारसी का जो लफ्ज़ है उसके माने दिल की चाहत, दिल का रुझान। मेल, जोल, मेल मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है। मेल मोहब्बत, मेल जोल इस्तेमाल करते हैं ना, आपस में मिलजुल करके रहना, मेल जोल। मेरे अजीजो, पहला शेर देखो, ख्याल आया एक रोज सहने चमन का। शायर के दिल में ख्याल आता है कि किताबों में हम सर खपा रहे हैं, किताबों के साथ लगे हुए हैं, है ना, एक रोज सहने चमन की सैर करनी चाहिए, चल करके बाग बगीचे में घूमना चाहिए। ऐसा ख्याल आया शायर के दिल में। हुआ मैल दिल दीद सर्वो समन का। सर्व एक दरख्त होता है और समन चमेली को कहते हैं। सर्व ऊंचा दरख्त होता है, इसीलिए शायर जब महबूब की तारीफ करता है तो सर्व कद कह दिया करता है, लंबाई, कद ऊंचा होने की तरफ इशारा करने के लिए। तो हुआ मैल दिल दीद सर्वो समन का, सर्वो समन के दीदार के लिए दिल में रुझान पैदा हुआ, दिल में
ख्वाहिश पैदा हुई, चाहत पैदा हुई। एक शेर देखिए हो गया, ख्याल आया एक रोज सहने चमन का, हुआ मेरे दिल दीदो सरो समन का। आगे देखिए, कहा दिल ने अब तक कुजा बंद रहिए, दिल ने कहा कब तक बंद रहिएगा, यहाँ कहाँ तक भला घर में पाबंद रहिए, घर में कब तक बैठे रहेंगे, चलिए सहने चमन की सैर करेंगे। तीसरा शेर देखिए, गरीबान खातिर नसब पारा कीजिए, बहारे गुलो लाला नजारा कीजिए। गरीबान की गरीबान, खातिर दिल तबीयत, यहाँ मुराद है गरीबान खातिर से मुराद तबीयत। सद के माने 100, पारा के माने टुकड़े। दिल को, तबीयत को 100 टुकड़े ना कीजिए, यानी दिल जो चीज चाहता है अगर वो उसे नसीब ना हो तो कहते हैं दिल टूट गया, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, चीज मिली नहीं। तो आप क्या कीजिए, चलिए सहने चमन की सैर कीजिए और दिल जो आपका चाहता वो कीजिए, दिल को टुकड़े टुकड़े न कीजिए। बहारे गुलो लाला नजारा कीजिए, गुल फूल और लाला के बाहर का नजारा कीजिए। देखिए उसको नजारा कहते हैं देखने को, नजर से नजारा है, जिसको देखा जाए उसको नजारा कहेंगे, और मंजर भी उसको कहेंगे जहां पर आप देखेंगे, देखने के उस अमल को नजारा कहेंगे, और जिसको देखा जाता है उसको मंजर कहते हैं, उसकी जमा मनाजिर है। और अगर उस पर पेश लगा दिए तो हो जाएगा मुनाजिर, मुनाजिरा करने वाला, बहस मुबाहिसा करने वाला। तो गुलो लाला, फूलों और लाला के फूलों की बहार का नजारा कीजिए, देखिए और उस पर लुत्फ अंदोज होइए। आगे देखिए बच्चों, नसीम में शहर इत्र बेजे चमन है, हवा मस्त मीन आए तू ये समन है। नसीम, यहाँ देखिए सुबह की खुशबूदार हवा, सुबह की ठंडी हवा, उसको भी नसीम कह सकते हैं आप। नसीमे शहर, सुबह की ठंडी हवा, खुशबूदार हवा। इत्र बेजे चमन, इत्र बेजे चमन देखिए, बाग में इत्र जैसी खुशबू फैलाने वाला, बाग में, यहाँ में बाग में इत्र जैसी खुशबू फैलाने वाला, इत्र बेज, नसीमे शहर इत्र बेजे चमन है, चमन में नसीमे शहर इत्र जैसी खुशबू फैला रही है। हवा मस्त मीन आए हुए समन है, मस्त मीन आए हुए समन, यास्मीन, समन कहते हैं यास्मीन को, यास्मीन माने चंबेली, चंबेली के फूलों की खुशबू से मस्त हवा जो है वो चूंकि गुजर रही है फूलों से, चंबेली के फूलों से खास तौर से गुजर रही है, और चंबेली निहायत खुशबूदार फूल होता है, इसीलिए पूरी हवा जो है वो मस्त खुशबू से मस्त है। नसीम शहर इत्र बेजे चमन है, हवा मस्त बीनाए पूरे समन है। तो देखिए मस्त के माने बिल्कुल खुशबू में डूबी। मीना, मीना कहते हैं उस सुराही को या उस बोतल को जिसमें सयाल यानी शराब रखी जाती है, उसको कहते हैं। वो ये समन, समन की खुशबू, यानी जैसे सुराही के अंदर इत्र भरी हुई हो और उस सुराही को उड़ेल दिया जाए तो कितनी खुशबू फैलेगी, इसी तरीके से हवा जो है वो खुशबू में मस्त है। क्या तस्बीह दे रहा है शायद, देखिए नसीमे शहर इत्र बेजे चमन है, हवा मस्त मीन आए वो ये समन है कि नसीमे शहर चमन के अंदर इत्र जैसी खुशबू फैला रही है और हवा चमेली की खुशबू में मस्त इधर उधर गिर रही है। तरावत दहे दिल है फसले बहारा, हवा लुत्फ बख्शिंदे जान यारा। तरावत
ताजगी, ठंडक, दहे दिल, दिल को देने वाली। फसले बहारा, बहारों की फसल, बहारों का मौसम, फसल के माने मौसम। हवा लुत्फ बख्शिंदे जाने आराम, हवा जो है ये दोस्तों के जान को, दोस्तों के दिल को लुत्फ बख्शने वाली है। ये शायर जो है उस बाग का मंजर खींच रहा है, मंजर कशी कर रहा है कि तरावत दहे दिल है फसले बहारा, बहारों का जो मौसम है वो दिल को ताजगी देने वाला है। हवा लुत्फ बख्शिंदे जाने आराम, वहाँ जो चमन के अंदर हवा चल रही है वो दोस्तों की जान को लुत्फ बख्शने वाली है। गुलो गुंचा है सूरत जामुमीना, रविश अक्स सब्जा से जो नक्श मीना। गुलो गुंचा है सूरत जामुमीना, ये तस्बीह का शेर है। गुल के माने गुल, गुंचा के माने कली। तो गुलो गुंचा है सूरत जामुमीना, जाम कहते हैं उस गिलास को जिसमें शराब पी जाती है, मीना कहते हैं उस बोतल को जिसमें शराब रहती है, या सुराही कह लीजिए जिसमें से निकाल करके पीता है। तो फूल को और कली को जाम और मीना से तस्बीह दे रहा शायद कि गुलो गुंचा है सूरत जाम मीना, जाम मीना की सूरत है गुलो गुंचा की। रविश अब से सब्जा से है जो नक्श मीना, रविश जो बीच में जगह खाली है क्यारियों के बाद, कुलियों के बाद, वो ऐसा है जैसे सुराही के ऊपर नक्श किया गया हो कि सुराही जो होती है उस पर कुछ जगह खाली होती है और कुछ जगह पर नक्श निगार किया जाता है। तो उस बागीचे की मंजर कशी ऐसा शायर कर रहा है कि जैसे सुराही के ऊपर नक्श निगार किया गया हो। कहीं फूल खिले हुए हैं, कहीं थोड़ी जगह खाली है, हवा चल रही है, खुशबू बिखर रही है, पूरा माहौल इतबेज है, मुअत्तर है। रविश अक्स सब्जा से, सब्जा के अक्स से, रविश यानी जहां पर सब्जा है उसका अक्स, उसका साया जो पड़ रहा है, जो नक्श मीना जैसे सुराही के ऊपर नक्श किया गया हो। गुलो गुंजा है सूरत जामु मीना, रविश अक्स सब्जा से जो नक्श मीना। मेरे अजीजों, एक शेर और लेंगे, फिर उसके बाद बात अपनी खत्म करेंगे। सफीरे अनादिल मलालत रबा है, खयाबा मुमस्ताना फिरती सबा है। सफीर के माने आवाज, सीटी, अनादिल बुलबुल, अंदलीब के माने बुलबुल, उसकी जमा है अनादिल। अंदलीब मिलकर करें आहुजारियां, अंदलीब मिलकर करें आहुजारियां, आओ मिलकर के रोए। तो हाय गुल पुकार, मैं पुकारूं हाय दिल, मेरा महबूब भी गुम हो गया है, तेरा महबूब भी, तो गुल कह करके पुकारेगा और मैं दिल कह करके पुकारूंगा, आओ मिल करके हम दोनों रोए। तो अनादिल अंदलीब की जमा है, इसके माने है बुलबुल। मलालत रबा, मलालत के माने सुस्ती, काहिली, तबीयत की नासाजी, ये सब इसके अंदर। और रबा के माने ले जाना। दिल रुबा इसी से बना हुआ है, दिल को उचक ले जाने वाला, दिल को मोह लेने वाला, दिल को चाहने वाला। तो सफीरे अनादिल यानी बुलबुलों की आवाज मलालत रबा है, मलालत को, सुस्ती को, काहिली को, तबीयत की बेचैनी को खत्म कर देने वाली है। खयाबा में मस्ताना फिरकी सबा है, खयाबा क्यारियां में मस्ताना फिरकी सबा है। सबा कहते हैं पूरब से चलने वाली हवा को सबा कहते हैं। और ये इशारा होता है इस तरफ से कि पूरब से जो हवा चलती है, पूर्वी हवा, आमतौर पर ठंडी होती है। तो शायर ये कहना चाहता है कि ठंडी ठंडी हवा मस्ताना क्यारियों में फिर रही है। सबा, ऐ सबा जाके कहना नबी से, इसीलिए कहते हैं हमारा मुल्क जो है ये इधर पूरब की तरफ है। यहाँ से जो हवा जाएगी कहाँ जाएगी? पश्चिम की तरफ जाएगी।
ऐ सबा जाके कहना नबी से, है उम्मीद करम आप ही से। जो सबा पूरब से पश्चिम की तरफ जाने वाली हवा को सबा कहते हैं। बाद सबा पूरब से चलने वाली हवा, बाद सरसर पश्चिम से चलने वाली हवा। मेरा अजीजों, बस आज यहीं तक। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में हम दूसरा अशार समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।